हेलो दोस्तों, आज हम हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज सलाहकार की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। वेब सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत साल 2025 में पाकिस्तान के एबोटाबाद में बलोच आर्मी के कर्नल अशफाक उल्लाह से होती है, जो कड़ी सुरक्षा में कहीं जा रहे थे। एंड फिर गाड़ी कब्रिस्तान में जाकर रुकती है। अशफाक की गाड़ी में हमें एक बैट भी देखने को मिलता है, मतलब कि वो क्रिकेट का दीवाना है। आगे अशफाक बैट के साथ गाड़ी से उतरता है और एक अंग्रेज आदमी से 1978 में हुए कहूटा प्रोजेक्ट की फाइल लेता है। आगे उस अंग्रेज से 1977 में इंडिया और इंग्लैंड के बीच हुए मैच की बातें करता है, जिसमें कैप्टन ग्रेग ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया था। लेकिन उसी मैच में इंडियन बॉलर प्रसन्ना की लास्ट गेंद पर कप्तान ग्रेग के आउट होने वाला सीन रिक्रिएट करते हुए अशफाक उस अंग्रेज को बैट से मारकर मौत की नींद सुला देता है। एंड फिर सीन कर्नल अशफाक के बेटे जोरावर का होता है, जिसे मरियम मैम ट्यूशन दे रही थी। उनके ट्यूशन से जोरावर बहुत ही ब्रिलियंट हो गया था। तभी जोरावर को कोई लड़की बुला लेती है। जोरावर के जाते ही अशफाक मरियम के साथ इंटीमेट होने लगता है, मतलब कि मरियम अशफाक की गर्लफ्रेंड थी। वहीं हमें पता चलता है कि अशफाक को अपनी बीवी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी कर्नल का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बाहर बुलाता है। कर्नल के बाहर जाते ही हमें पता चलता है कि मरियम तो एक इंडियन एजेंट सृष्टि चतुर्वेदी है, जो एक स्पाइंग चश्मा पहनकर कहूटा प्रोजेक्ट की फोटो क्लिक कर लेती है। एंड फिर सीन नई दिल्ली में रा के हेडक्वार्टर का होता है, जहां उन्हें मरियम द्वारा भेजी गई कहूटा प्रोजेक्ट की फाइल मिल जाती है। उस समय रा के चीफ परेश पारुलकर थे, लेकिन वो फाइल चीफ का भी एक्सेस डिनाई कर देती है, जिस पर चीफ को गुस्सा आ जाता है। तब उन्हें पता चलता है कि रा चीफ को दो लोग आउटरैंक करते हैं, जिनमें से एक तो खुद पीएम साहब हैं और दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मतलब एनएसए अधीर दयाल हैं। जिसके बाद रा चीफ एनएसए अधीर से मिलकर सारी बातें बताते हैं, जहां हमें पता चलता है कि 1978 में कहूटा प्रोजेक्ट अधीर दयाल ने ही तैयार किया था, क्योंकि उस समय वो पाकिस्तान में पोस्टेड थे। उन्हीं के कहूटा प्रोजेक्ट के आधार पर ही कर्नल अशफाक आर्मी के पीठ पीछे एक इलीगल न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। लेकिन इस काम के लिए वो 1978 का इंडिया का ब्लूप्रिंट क्यों यूज कर रहा है। एंड फिर सीन 1978 में पाकिस्तान में जिया प्रेसिडेंशियल पैलेस का होता है, जहां पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जनरल जियाउल्लाह पाकिस्तानियों को भारत की बर्बादी के लिए मोटिवेट कर रहा था। उसी दौरान इंडियन इंटेलिजेंस को जून 1978 में इनपुट मिलता है कि जनरल जिया ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चीफ डॉक्टर अयूब खान को वियना से इस्लामाबाद अपने केमिकल प्लांट को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर बम बनाने के लिए बुलाया है, जिस न्यूक्लियर बम का प्रयोग पाकिस्तान अपनी हिफाजत के लिए नहीं बल्कि इंडिया की बर्बादी के लिए करेगा। जनरल जिया तभी से न्यूक्लियर बम बनाने के लिए बौखलाया था, जब से उसे पता चला था कि इंडिया ने अपना खुद का न्यूक्लियर बम तैयार कर लिया है। एंड फिर इंडिया ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए चाणक्य नीति अपनाते हुए अपने स्पेशल एजेंट अधीर दयाल को सारी इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए पाकिस्तान भेज दिया। एंड फिर सीन पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी का होता है, जहां बरूचा नाम का अधिकारी अधीर के ऊपर चिल्लाता है कि तुम हरियाणा के फास्ट बॉलर कपिल देव के वीजा का काम कैसे भूल गए। मुझे 24 घंटे के अंदर कपिल देव का वीजा रेडी चाहिए, क्योंकि वो 2 महीनों में इंडिया के लिए फैसलाबाद से डेब्यू करने वाला है। वहीं हमें ज्योति चतुर्वेदी नाम की ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी कर रही थी, क्योंकि पाकिस्तानी जनरल जिया हमेशा कोई न कोई कानून उसमें जोड़ता रहता था। वहीं हमें पता चलता है कि अधीर का असेंबली में रिकॉर्ड एकदम से खराब है। वो कभी अपने बेटे भरत को स्कूल छोड़ने के नाम पर तो कभी किसी काम के लिए एम्बेसी से गायब रहता है। एक दिन भरत को स्कूल से ले जाने के दौरान कुछ अफगानी मुजाहिद वहां हमला कर देती हैं, जिस बीच कार में एक बच्चा फंस जाता है, जिसे अधीर अपनी जान पर खेलकर बचा लेता है। इस घटना पर अधीर का हेड बरूचा उसे खूब डांटता है कि तुम्हारी वजह से एक नया विवाद खड़ा हो सकता था। तभी इंडियन एम्बेसी में पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जनरल जिया की एंट्री होती है, जो अधीर को धन्यवाद देते हुए शाम की दावत का न्योता देते हैं। असल में अधीर ने
जिस बच्चे की जान बचाई थी वो जनरल जिया का इकलौता पोता था। जिसके बाद सीन रात में जनरल जिया के घर दावत का होता है, जहां अधीर अपने बेटे भरत के साथ जाता है। वहां अधीर की मुलाकात जनरल जिया, उसके बेटे, बहू और पोते से होती है। जिया को अधीर के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए वो अधीर से पूछता है कि आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, जिस पर अधीर इसकी वजह अपने घटिया बॉस को बताता है। आगे जिया अधीर से कहता है कि अगर आप पाकिस्तान में पैदा होते तो हम आपके टैलेंट की कद्र करते हुए आपको अपने सर आंखों पर मतलब अपना सलाहकार बना लेते। एंड फिर दावत खत्म होने के बाद जनरल जिया अपने खास ऑफिसर मोहसिन को अधीर पर नजर रखने के लिए कहता है। जिसके बाद रूम पर आकर अधीर इंडिया कॉल करता है और अपने हेड से बताता है कि राहु और केतु एक हो चुके हैं, मतलब कि अधीर ने ही जिया के पोते पर हमला करवाया था ताकि वो जिया के करीब पहुंच सके। एंड फिर सीन प्रेजेंट में एनएसए अधीर का होता है, जो बताते हैं कि कर्नल अशफाक का असली नाम अशफाक उल्ला जिया है, जो जनरल जिया का वही पोता है जिसकी जान मैंने अफगानी मुजाहिदों से बचाई थी और जिस कब्रिस्तान पर उसने उस अंग्रेज को मारा था वहीं पर उसके पिता जिया को दफनाया गया था। इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड समाप्त हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत एनएसए अधीर दयाल से होती है, जो अपने जवानी के दिनों को याद कर रहे थे। उन्हें कलीग ज्योति चतुर्वेदी अपना भाई मानती थी। एंड फिर सीन 1978 में ज्योति का होता है, जिससे अधीर मिलकर बताता है कि जनरल जिया मुझे अपना सलाहकार बनाना चाहता है। वहीं हमें पता चलता है कि अधीर के बेटे भरत को ज्योति फिजिक्स की ट्यूशन देती है और वो ट्रांसफ़र लेके अब दिल्ली जाना चाहती है। ट्रांसफ़र की बात सुन के अधीर का बेटा भरत एकदम से परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मेरे स्कूल के फिजिक्स टीचर मतलब कि प्रोफेसर रहमत आगा एकदम से पागल इंसान हैं, उनकी बातें मुझे समझ में नहीं आती, इसलिए ज्योति मैम आप प्लीज़ यहाँ से मत जाइए। प्रोफेसर रहमत आगा का नाम सुनते ही अधीर को याद आता है कि ये वही प्रोफेसर है जिसे जनरल जिया ने पागलपन में कराची न्यूक्लियर प्लांट से निकालकर टीचर बना दिया था। जिसके बाद अधीर इंडिया अपने हेड से बात करता है और बताता है कि जनरल जिया के पोते पर हमले के बाद से वो हाई अलर्ट पर हो गया है, मेरा भांडा कभी भी फूट सकता है। तब हेड कहते हैं कि इससे पहले तुम पता कर लो कि जिया का टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ है जिसमें वो बम बना रहा है, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। एंड फिर सीन स्कूल से जाने के दौरान प्रोफेसर रहमत आगा का होता है, जिनकी गाड़ी पंक्चर हो गई थी। तभी वहां अधीर भेष बदल कर पहुंचता है और प्रोफेसर आगा का टायर चेंज कर देता है। असल में अधीर को प्रोफेसर से दोस्ती करनी थी और ये पंक्चर का प्लान उसी ने बनाया था। बातचीत के दौरान अधीर को पता चलता है कि प्रोफेसर को पीने का शौक है, इसलिए वो उन्हें एक बार में ले जाता है जहां पीते हुए प्रोफेसर जनरल जिया द्वारा उन्हें न्यूक्लियर प्लांट से निकालने का दर्द बयां करते हैं और बताते हैं कि जिया बम बनाने के बहुत करीब पहुंच गया है। आगे प्रोफेसर नशे में टल्ली हो जाते हैं, लेकिन अधीर उनसे पता कर लेता है कि बम कहूटा में बन रहा है। जिसके बाद अधीर रूम पर पहुंचकर अपने हेड को कॉल करके लोकेशन बताने ही वाला होता है कि तभी रूम की बेल बजती है। दरवाज़ा खोलते ही अधीर मोहसिन को देखकर शॉक हो जाता है कि कहीं उसे पता तो नहीं चल गया, लेकिन मोहसिन अधीर को तो जिया साहब के घर ले जाने आया था। एंड फिर सीन जनरल जिया के घर का होता है, जिसने उसके पोते पर हमला करने वाले एक मुजाहिद को पकड़ लिया था। जिया उस मुजाहिद के सामने अधीर को खड़ा करके पूछता है कि क्या तुमने इसके कहने पर हमला किया था, लेकिन मुजाहिद अधीर को पहचानने से मना कर देता है। वो कहता है कि अटैक की सुपारी देने एक मुजाहिद ही आया था। तब हमें पता चलता है कि वो मुजाहिद बनकर सुपारी देने कोई और नहीं बल्कि अधीर ही गया था। अधीर की जान बाल बाल बच जाती है। एंड फिर सीन वर्तमान में एनएसए अधीर का होता है, जो राज चीफ से कहते हैं कि पाकिस्तान तो खुद ही भिखारी देश है, फिर अशफाक को ये न्यूक्लियर बम बनाने के लिए फंडिंग कौन कर रहा है, हमें उसके फंडिंग सिस्टम को ही ख़त्म करना होगा।
आगे अधीर इस मिशन को पर्सनली हैंडल करने लगता है और फिर वो एजेंट सृष्टि चतुर्वेदी से बात करता है और कहता है कि बस तुम अस्फाक की फंडिंग का लोकेशन पता कर लो, लेकिन बहुत ही बच के रहना। आगे अधीर राजचीफ से 24 घंटे के अंदर फंडिंग का लोकेशन पता चलते ही सृष्टि को पाकिस्तान से बाहर निकालने का आदेश देता है, क्योंकि उन्हें पता था कि अस्फाक को जल्द ही सृष्टि के बारे में पता चल जाएगा और फिर सृष्टि खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि अधीर की नज़र में सृष्टि एक एजेंट ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी एम्बेसी में काम करने वाली उसकी कलीग ज्योति चतुर्वेदी की नातिन थी। ये वही ज्योति चतुर्वेदी हैं जो मेरे साथ जनरल जिया को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकने के मिशन में शामिल थी। दूसरी तरफ कर्नल अस्फाक अचानक मरियम मतलब सृष्टि चतुर्वेदी के रूम पर पहुंच जाता है और उसे कुछ दिखाने के लिए कहीं ले जाने लगता है। मरियम को कुछ भी समझ नहीं आता एंड फिर हमें पता चलता है कि अस्फाक मरियम को कहूटा ले जा रहा है। इसी के साथ सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है।